इस लड़के को ले जाओ और डकैत बनाकर पुलिस मुकाबले में हलाक कर दो इसे। चले। सर ये आप क्या कह रहे हैं? प्लीज। तुम खड़े क्या तमाशा देख रहे हो? जैसा मैंने तुमसे कहा है वैसा ही करो। ले जाओ इसे। सर प्लीज मेरी बात तो सुन ले। देखो बरखुरदार, अगर तुम बेमौत नहीं मरना चाहते तो समझाओ इस लड़की को कि हमारे साथ कोऑपरेट करे। 2 मिनट है तुम्हारे पास, तुम आओ मेरे साथ। क्या हो गया मरियम, तुम क्यों नहीं दे रही हो तुम अपने घर का नंबर? तुम्हें नहीं पता, अगर अप्पू को पता चल गया ना कि मैं थाने में हूँ तो वो मर जाएंगे। और मरियम अगर तुमने नंबर नहीं दिया तो इंस्पेक्टर साहब चिंता देंगे। क्या चाहती हो? मैं घर से दरबदर हो चुका हूँ, दुनिया से भी चला जाऊं। प्लीज प्लीज, जो इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं वो कर दो, दे दो उन्हें नंबर। मैं कुछ देर के लिए मेडिकल स्टोर के आ गया दवाई लेने के लिए। आप अम्मी के साथ ऐसा सलूक करेंगे पीछे? ब्लड प्रेशर हाई हो गया था यार, पता नहीं चल रहा था क्या कह रहा हूँ क्या कर रहा हूँ। देखिए अब्बा, जो कुछ हुआ है उससे हम सब परेशान हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना। हेलो जी, राजा एजाज बोल रहा हूँ। क्या? पुलिस स्टेशन से? मरियम पुलिस स्टेशन में अपने शौहर के साथ? अम्मी, 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 अम्मी क्या हुआ? अम्मी भाई, अम्मी आगे खोलो। अम्मी, अम्मी, अम्मी आगे खोलो। क्या हो गया अम्मी? भाई, अब्बू देखिए अम्मी को क्या हो गया? अम्मी, अम्मी, अम्मी। सर जी अब क्या करना है उन दोनों का? उन दोनों के माँ बाप ने तो हाथ खींच लिया उनपे से। अभी उन्हें बिठाओ, वैसे भी सुबह होने वाली है। अगर उनके घर से कोई उन्हें लेने के लिए नहीं आया तो उन्हें छोड़ देना। वैसे भी उन्होंने कोई जुर्म तो नहीं किया। सर लड़के और लड़की ने निकाह किया है और ये कोई छोटा जुर्म तो नहीं है। तुम अपनी बकवास बंद करो। वैसे भी वो दोनों बालिग हैं, कर सकते हैं निकाह। तो उन्होंने जुर्म तो नहीं किया। तुम जाओ और जाके रोजनामचा लेके आओ, जाओ। यस सर। जा रहे बुआ? किसी को जिंदा दरगोर कर। अब्बा, अम्मी की मैयत घर पे पड़ी है, सारे इंतजामात करने हैं और आप जा रहे हैं। इसका कर्जा है मेरे ऊपर, वो चुकाने जा रहा। अब्बा, भाई जाने दे अब्बू को, कहीं अम्मी की तरह अब्बू का दिल भी बंद ना हो जाए। जाने दे अब्बू को। अम्मी,
पता नहीं घर में क्या चल रहा होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। सब ठीक हो जाएगा मरियम। इन्होंने हमें रोक के क्यों रखा हुआ है? ये हमें छोड़ तो देंगे ना? हाँ, क्यों नहीं जाने देंगे? हमने कोई जुर्म तो नहीं किया। उमैर, हम यहाँ से निकल के मेरे घर जाएंगे। वो जरूर मुझे माफ कर दे। मेरे अबू बहुत अच्छे। अबू, अबू, मुझे यकीन था कि आप जरूर आएंगे। हमारा यकीन और एतमाद तोड़ने के बाद भी तुम्हें ऐसा लगता था कि मैं आऊंगा? अबू, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दें। हमारे अरमानों का, अपनी माँ का खून करने के बाद भी तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें माफ करने से रिहाना वापस आ जाएगी? माफ मर गई ना वो? खून किया तुमने उसका, कातिल हो तुम उसकी। नहीं अबू, कह दे कि ये सब झूठ है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। अबू प्लीज। काशी झूठ होता। घर के अंदर उसकी मैयत छोड़ के आ रहा हूं मैं। यहाँ पे तो सिर्फ तुम्हारे मुंह पे थूकने के लिए आया था मैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अम्मी नहीं मर सकती। उसे भी यही यकीन था, उसे भी यही लगता था कि तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मेरी हर बात की वो नफी करती रही, लड़ती रही, झगड़ती रही तुम जैसी बदबख्त लड़की के लिए। अबू, मुझे ले चले ना अम्मी के पास। मुझे अम्मी का चेहरा देखना है। अबू, मैं ऐसा नहीं चाहता। लेकिन मैं यही चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम इसी तरह रोती रहो, तड़पो, रो रो के अपने मरने की दुआ मांगो, लेकिन मौत ना है तुम्हें। यही तुम्हारी सजा है बस। प्लीज अबू, ऐसे बदुआ मत दे। प्लीज मुझे माफ कर दे। मुझसे भूल हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दे। प्लीज अबू, मुझसे भूल हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दे। अपने साथ नहीं चलेंगे अबू। अबू प्लीज। क्या हो रहा है ये सब? इंस्पेक्टर साहब, मैं बदनसीब बाप हूं। अबू प्लीज। ये लड़की मेरी बेटी थी। लेकिन अब इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। आप जो सलूक इसके साथ करना चाहे कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की कातिल है। अबू प्लीज, प्लीज मुझे माफ कर दे। अबू प्लीज मुझे माफ कर दे। अबू प्लीज, अबू मुझे अपने साथ ले चल। रुको लड़की। मुझे दिखाई दे मेरे मौला सुन